बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम आपके लिए इंग्लिश के कुछ नए और थोड़े से मुश्किल जो लफ्ज़ यूज़ हुए उनको मैंने इकट्ठा किया और आपके लिए जनाब पेश खिदमत है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट। पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडमॉनिश। आज मैंने कुछ एंटोनिम्स चुने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, और जो थोड़े मुश्किल भी हैं, स्पेशली जो कमीशन के टेस्ट होते हैं उनमें भी और एयरमैन के टेस्ट में भी, ठीक है, ये काफ़ी तंग करते हैं। तो एडमॉनिश का मतलब बेसिकली होता है धमकाना, झड़कना, डांटना, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होगा तो इसका एंटोनिम होगा जनाब इनकरेज, हौसला देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुइटी, ठीक है। एसिडुइटी जो है इसे कहते हैं सख्त मेहनत, ठीक है। अब एक बंदा सख्त मेहनत करता है और एक जनाब मेहनत नहीं करता, तो इसका उल्ट जो है वो होगा इन अटेंशंस, ठीक है। एक होता है अटेंशन यानी अपनी मेहनत से अटेंशन से काम करना, और एक इन अटेंशंस जिसमें कोई उसकी कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है बुग़्ज़म। बुग़्ज़म जो है ये कहते हैं पुरशबाब, खूबसूरत, काबिल सूरत, या कब जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो है जिसे हम काबिल सूरत भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटास्ट्रोफ। इसका मतलब होता है इनकलाब, आफत, मुसीबत, ठीक है। और इसका जो उल्ट होगा वो होगा जनाब ट्रिम्थ, ठीक है, फतह जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट लफ्ज़ है क्रिंज। क्रिंज कहते हैं समाजत करना, झुकना। तो इसका जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनक्रस्ट, ठीक है। इनक्रस्ट कहते हैं तह चढ़ाना, किसी के ऊपर जो है कोई हार्ड किस्म की तह चढ़ा देना। तो जाहिर है तह चढ़ाने का मतलब ये नहीं, ये भी मतलब आप ले सकते हैं कि किसी पर एक ऐसा अपना एतमाद बिठा देना कि बंदा कहता है कि बस इस जैसा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक्सपोज, ठीक है, जो नज़र आ जाए, ठीक है। एक के ऊपर तह चढ़ जाती है और एक चीज़ जो है वो हमें नज़र आती है, तो इसे कहते हैं हम एक्सपोज। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैसिड। फ्लैसिड कहते हैं लटकता हुआ, नरम नरम, ठीक है। और इसका जो होगा फर्म, उल्टा जो है वो हम कहेंगे इसको उलट क्या होगा, फर्म, मजबूत, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रूसम। ग्रूसम कहते हैं भयानक, ठीक है, खौफनाक। और जाहिर नेक्स्ट है हमड्रम, ठीक है। हमड्रम कहते हैं बेरंग, मामूली, ठीक है, जो किसी का कोई रंग ना हो, बस आप कह लें कि हम कहते हैं ना जिस तरह ये चीज़ बस फालतू सी है। तो इसका जो उल्ट होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, यानी जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा इमर्स। इमर्स कहते हैं मसरूफ़ करना, गर्क कर देना, दफन कर देना, ठीक है। और इसका जो उल्ट होगा वो है ड्राई, खुश्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ द वर्ड जियोपार्डी। जियोपार्डी कहते हैं आप इसे कह सकते हैं कि जनाब ख़तरा, अंदेशा जिसमें होता है, ठीक है। और इसका जो उल्ट है वो सिक्योरिटी, ठीक है, जिसमें हमें कोई ख़तरा नहीं होता।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नॉन चैलेंट का जो एंटीनम है वो क्या है। नॉन चैलेंट वो है कि जो हम बिहेव करते हैं बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स मूड में, ठीक है, तो उसको हम नॉन चैलेंट कहते हैं। तो इसका जो उल्ट होगा वो एंक्शियस, यानी आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं रखते हैं अपने अंदर के, बस कौन सा मौका और मैं जल्दी से इस चीज़ को बयान करूं, ठीक है, आप पुरतजस्सुस रहते हैं। नेक्स्ट है ओवर्ट। ओवर्ट कहते हैं खुला हुआ, जो अश्कार बिल्कुल जो नज़र आए हर किसी को, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो एक खुली किताब है, तो ज़ाहिर है इसका जो अपोजिट है वो सीक्रेट, बिल्कुल छुपा हुआ, जो आपको पता ना चले या जो अंडर हिडन हो। नेक्स्ट है फैंटम, ठीक है। फैंटम जो है ये कहते हैं ख्याली सूरत को कहते हैं, भूत को भी कहते हैं, सायों को भी कहते हैं, और इसका उल्ट जो है वो रियलिटी, ठीक है, यानी जो आप कह लें कि कोई साया नहीं है, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हमें शक रहता है जिसमें, बल्कि इसका उल्ट क्या है, रियलिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्वाफ। क्वाफ कहते हैं कि मज़े मज़े से कोई बड़ा बड़ा घूंट लेकर किसी चीज़ को मज़े से पीना, या जब हम कहते हैं ना चुस्कियाँ ले लेकर पीना, ठीक है, और एक सांस में पी जाना, तो इसका जो उल्ट है वो होगा डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रेमनेट, ठीक है, और रेमनेट कहते हैं बाकी बचा हुआ, बाकी मांदा, ठीक है, बचा खुचा जिसे हम कहते हैं, तो इसका जो उल्ट है वो है सरप्लस, यानी बचा खुचा नहीं बल्कि जो एक्स्ट्रा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिकसिटेट, ठीक है, या रेस्क्यूटेट भी कहते हैं, रिकसिटेट, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल रिलैक्स्ड, ठीक है। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सोबराइटी, ठीक है। सोबराइटी कहते हैं ऐसे जैसे हम कहते हैं ना सोबर है ये, तो इसमें सोबराइटी है, यानी इसमें संजीदा होने की हालत है। संजीदा मतलब जैसे बंदा होता है ना, तो वैसी हालत को कहते हैं। तो इसका जो उल्ट है वो होगा वाइल्डनेस, ठीक है। भाई एक बंदा सोबर होता है और एक बड़ा अखड़ सा होता है, ठीक है, तो उसे वाइल्डनेस कहते हैं। इसके अलावा है एंटोनम ऑफ द वर्ड ट्रेवर्स, ठीक है। ट्रेवर्स कहते हैं आगे बढ़ना या साथ चलने को भी कहते हैं, और इसका जो उल्ट है वो है अमिट, ठीक है, निकल जाना। नेक्स्ट है वर्ड वेंचोरस, ठीक है। वेंचोरस जो है किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं जनाब दलेर, बहादुर, नडर, ठीक है, और ज़ाहिर है इसका उल्ट। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वर्ड है दैट इज़ विनो, ठीक है। विनो कहते हैं अलहदा करना, और ज़ाहिर है इसका जो उल्ट होगा वो कंफ्यूज, ठीक है, यानी आप अलहदा नहीं कर सकते बल्कि आप कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ ना करूँ, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कंफ्यूज होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें और इंग्लिश की तैयारी में मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो इंग्लिश जो है वो एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए इसको जितनी विकेबलरी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो बाज़ वक़्त वो ये करते हैं कि विकेबलरी बिल्कुल पूछ लेते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए हर एंगल से तैयार करें। ग्रामर को तो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, स्पेशली प्रेपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, उनसे तो क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन आजकल इन पे बड़ा ज़ोर है कि वो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये पूछ लेते हैं, प्लूरल पूछ लेते हैं, सिंगुलर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी ज़रूर याद करके जाएं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।